नमस्कार दोस्तों, मैं वीर डागर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने जितने भी नॉन जो बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं या खुद कोई वर्कआउट करते हैं उनके साथ शेयर करिए। आप जैसे देख रहे होंगे मैं बाहर धूप में हूँ, तो इस टाइम पे सबसे जो ज़रूरी हमारी बॉडी के लिए है वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारा हाइड्रेशन अच्छा नहीं है तो बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट उसका नज़र आता है। वाटर 60 to 70% हमारी बॉडी वाटर से है। ऑर्गन्स 75 to 80%। सेम गोज विद माइंड। तो पानी बहुत ज़रूरी है। अब अपनी बॉडी को हाइड्रेट और डिहाइड्रेट का कैसे पता लगाएंगे कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट है। उसके 3 स्टेप हैं जो आप लोगों को फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट स्टेप है, आप सुबह से लेकर रात तक का अपना फ्लूइड जो भी पानी पीते हैं या कुछ भी कोई भी फ्लूइड लेते हैं उसको मेजर करिए, लिखिए फर्स्ट। सेकंड, आप वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद का अपना वेट मेजर करिए। उसमें देखिए कितना वेट रिडक्शन आपका नजर आ रहा है, कितना वाटर लॉस हुआ है। अगर 1 किलो आपका वाटर लॉस हुआ है तो उसके हिसाब से आपको 1250 से 1500 ml पानी पीना ही है। थर्ड, आपको अपना यूरिन चेक करते रहना। अगर वो डार्क येलो आ रहा है तो इसका मतलब आप डिहाइड्रेटेड हैं। लाइट येलो है तो इसका मतलब आपको यू नीड लिटिल हाइड्रेशन, थोड़ा सा ध्यान और देना है। और अगर वाइट है तो इट मीन्स इट्स ओके, परफेक्ट। ये 3 स्टेप हैं, इनको आप रेगुलर चेक करिए। आपके बच्चे अगर गेम करते हैं उनको भी प्लीज समझाइए। दूसरी चीज, एक नॉर्मल इंसान को भी 3.7 लीटर पर डे वाटर की जरूरत है पानी की, मेल को। फीमेल को 2.7। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसको और ज्यादा, अगर कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसको भी ज्यादा। हाँ, हमें ज्यादा पानी भी नहीं पीना और कम भी नहीं पीना। कम इसलिए नहीं पीना क्योंकि ब्लड का प्योरीफाई जो फंक्शन है वो किडनी के थ्रू होता है और उन किडनी को जरूरत है पानी की इस फंक्शन को करने के लिए। अगर पानी नहीं पियोगे तो किडनी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको पानी पीना बहुत जरूरी है। जितने न्यूट्रिशंस हैं जो सेल की तरफ सेल को भेजे जाते हैं वो सब पानी के साथ ही जाते हैं, पानी के सपोर्ट से ही जाते हैं। ज्वाइंट को जो लुब्रिकेशन मिलता है वो भी पानी से ही मिलता है। बहुत सारी चीजें हैं जो पानी हमारे लिए करता है। अगर डिहाइड्रेट हैं तो प्लीज अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखिए। और आपके बच्चे अगर गेम करते हैं तो उनको बताइए, समझाइए पानी की वैल्यू क्या है। मैं आपको एक बार बाहर का टेम्परेचर दिखाता हूँ। इस टाइम पे 45, यस्टरडे इट वाज 47। आज थोड़ा कम है बट टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। तो इस गर्मी में हमारे पास नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशली अगर बात करूँ तो इस टाइम पे गन्ने का रस है जो हर तरीके से बेनिफिशियल है। ब्लड के लिए भी, बॉडी के हर चीज़ के लिए बेनिफिशियल है। तो उसको ऐड ऑन करें। कोकोनट वाटर उसको ऐड ऑन करें, इलेक्ट्रोलाइट उसको ऐड ऑन करें, ग्लूकोज उसको ऐड ऑन करें। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको आप ऐड ऑन कर सकते हैं। आगे मैं थोड़ा धूप, गन्ना रस, एंजॉय सब दिखाऊंगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। थैंक यू गाइज, थैंक यू। ये हाल है दोस्तों, अब बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि अगर आप लोग ऐसे टाइम पे बाहर निकलेंगे तो डिहाइड्रेशन के पूरे चांसेस हैं। और जब भी आप बाहर निकलें कोशिश करें आपका सिर ढका हो और आपके साथ हमेशा पानी हो, ग्लूकोज हो या इलेक्ट्रोल हो या कोकोनट वाटर हो। रास्ते में कितने सारे गन्ने की दुकानें होती हैं, वो बेचारे इतनी गर्मी में धूप में काम करते हैं, तो आप उनके पास जाके गन्ने का रस पी सकते हैं जो बहुत यूज़फुल है। आगे मैं दिखाऊंगा अपने इसी वीडियो में गन्ने के रस का क्या बेनिफिट है और हमें क्यों पीना चाहिए। तो हमेशा अपने साथ फ्लूइड कैरी करें, गन्ने का रस या कोई भी चीज़ कैरी करके रखें हमेशा। दोस्तों ये गन्ने वाले जहाँ भी आपको नज़र आए प्लीज़ कोशिश किया करें 1 गिलास पिए। इनसे इनका भी भला होगा इस चीज़ से और आपकी हेल्थ को बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। गन्ने का जो रस है उसके अंदर ऑलमोस्ट A, B, C सब विटामिन्स हैं। मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, बहुत सारी चीज़ें इस गन्ने के रस के अंदर है। और बेचारे अगर आप इनकी तरफ देखें ये धूप में लगे रहते
रहते हैं पूरा दिन और वेट करते हैं कि हम लोग आएँ और गन्ने का रस पिए। और वहीं इसके अपोजिट आप देखो अल्कोहल, वहाँ लंबी लाइनें होती हैं। और जहाँ इतना सारा बेनिफिट हमें मिल रहा है गन्ने के रस से, वहाँ इन बेचारों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस चीज़ को लोगों को हेल्प कर रहे हैं, हेल्थ अच्छी कर रहे हैं, स्टिल दे नीड टू वेट फॉर पीपल। लोगों के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। और एक अल्कोहल वाला जो दारू बेचते हैं वो लोग, बस उनके पास तो लाइन है, उनको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गाइस, गन्ने का रस ज़रूर पिए, ज़रूर। तो दोस्तों, अब गन्ने के रस के बाद हम कोकोनट वाटर की बात करेंगे। कोकोनट वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर पोटेशियम होता है और पोटेशियम की अगर बात करें तो इससे हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ही ज़्यादा। एक पोटेशियम की डेफिशिएंसी में कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। आपने देखा होगा स्टिफनेस, और कई बार आपने फील किया होगा कि नमनेस आपके हाथों में, पैरों में कहीं ना कहीं नमनेस होती है, वो भी पोटेशियम की डेफिशिएंसी से होता है। डाइजेस्टिव इशू होते हैं, हार्ट बीट अनइवन हो जाए, फास्ट हो जाती है, स्लो हो जाती है, मतलब बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं इसकी वजह से। तो गाइस, कोकोनट वाटर ज़रूर पिए, ज़रूर पिए। इसका हेल्थ में के लिए बहुत बेनिफिट है। और सेम गोज़ विद लाइक वो बच्चा वहाँ काम कर रहा था कोकोनट के लिए, गन्ने के रस के लिए, तो ये बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ हेल्प करें। तो दोस्तों, आपने देखा गन्ने का रस कितना यूज़फुल है और सेम कोकोनट वाटर भी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, इन गर्मियों में इसे अपनी डाइट में शामिल करें, रेगुलर यूज़ करें। अगर स्पोर्ट्समैन है तो आपको रेगुलर यूज़ करना ही है इसे। और दूसरा, अगर आपको जानना है वर्कआउट से पहले कितना हाइड्रेशन लेवल रखें अपना, कैसे रखें, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। या मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है वीर_fitness_coach_। या आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ यूज़फुल होगा। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद गाइस।